नमस्कार मेरे प्यारे पढ़ाकू और स्वागत है आपका द पढ़ाकू पर। मेरा नाम है बबीता अहीर और आज हम देखने वाले हैं सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण जीके में बौद्ध धर्म को। देखिए, एक वीडियो हमने देखा है जिसमें हमने महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय और भी बहुत सारी चीज़ें जानी थी। आज ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, उनका दर्शन क्या था, क्या क्या चीज़ें बौद्ध धर्म से पूछी जाती हैं। देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसा पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था कि एक ना एक प्रश्न कोई भी एग्जाम उठा लीजिए इस टॉपिक से आपको मिलेगा ही मिलेगा जीके का। तो चलिए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म को। उससे पहले ज़रूरी बात है कि इस वीडियो का हर पॉइंट यानी जितनी भी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएंगी सब की सब तुम्हारे सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। याद करने की किसी चीज़ को टेंशन लेनी नहीं है, बस उसके लिए वीडियो पूरा देखिए। जैसे ही आप वीडियो पूरा देखेंगे सारी चीज़ें खुद ब खुद आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी, क्योंकि इसी वीडियो में लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स को भी करने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इसके बाद एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो ये महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं कि जो महात्मा बुद्ध हैं उनके ज्ञान से सिर्फ भारत ही प्रकाशमान नहीं होता बल्कि पूरा एशिया में उनके ज्ञा63 का प्रकाश फैलता है। इसलिए एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब होता है? तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन में कपिल वस्तु के अंतर्गत। दरअसल कपिल वस्तु के अंतर्गत ही आता है लुम्बिनी वन जगह। जब इनकी माता महामाया जा रही थी लुम्बिनी वन से, तो वहीं पर लुम्बिनी वन में ही इनका जन्म हो जाता है। तो लुम्बिनी वन या कपिल वस्तु कुछ भी दे दे, अगर दोनों देगा ऑप्शन में तब आपको लुम्बिनी वन लगाना है। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। ये जगह कहाँ पर है? नेपाल की तराई में स्थित है। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, यानी ईसा के जन्म से पहले महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। ठीक है, तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु होती है। या मैप से देख लेते हैं कुछ चीज़ें। देखिए, आप भारत का मैप देख पा रहे हैं। भारत के मैप में ये जो दिखाई दे रहा है ये उत्तर प्रदेश और बिहार, मोस्टली इसी क्षेत्र में महात्मा बुद्ध का जीवन पूरा जो है व्यतीत होता है। यहाँ पर देखिए ये है नेपाल। नेपाल में लुम्बिनी नामक जगह पर महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। उसके बाद महात्मा बुद्ध आते हैं बोध गया। बोध गया यानी ये बिहार में, यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर जाते हैं सारनाथ यानी ये उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर अपना पहला उपदेश देते हैं। ये कुशीनगर है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ही है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है। तो ये चारों स्थान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है महात्मा बुद्ध से संबंधित। उसके बाद देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ये वैशाली है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध अपनी अंतिम वर्षा ऋतु जो है बिताते हैं। उसके बाद श्रावस्ती जो उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपने प्रवचन देते हैं या उपदेश देते हैं और यहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षावास करते हैं। वर्षावास क्या है? यानी वर्षा ऋतु में महात्मा बुद्ध जो है एक ही स्थान पर रुक करके जो है अपना पूरा टाइम व्यतीत करते थे, क्योंकि वर्षा ऋतु में चलना बहुत मुश्किल होता है। तो श्रावस्ती में सर्वाधिक वर्षावास किए उन्होंने। आगे चलिए, इसी को दोबारा मैप में देख लीजिए। ये रहा लुम्बिनी, यहाँ पर जन्म होता है, नेपाल में है। उसके बाद बोध गया, ये गया के पास में ही है बोध गया, यहाँ पर ज्ञान प्राप्त होता है। फिर सारनाथ वाराणसी के पास में, ये ऊपर सारनाथ है, यहाँ पर जा करके अपना पहला उपदेश देते हैं। उसके बाद ये रहा कुशीनगर, यहाँ पर उनकी मृत्यु होती है। श्रावस्ती में सर्वाधिक वर्षावास। उसके बाद यहाँ पर जो राजगिरी है इसके इधर ही वैशाली है, वैशाली में अपना अंतिम वर्षावास बिताते हैं। आगे देख लीजिए, ये भी रिवीजन ही है। माता का नाम क्या था? महामाया किस वंश की थी? कोलिय वंश की थी। इनके जन्म के जो है 7 दिन के बाद इनकी माता का जो है देहांत हो जाता है। उसके बाद इनकी मौसी जो होती है प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका लालन पालन किया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन है? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली या बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी ही बनती है, जो कि इनकी मौसी थी। इनके पिता का नाम शुद्धोधन है। कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के राजा थे। महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है, क्योंकि ये शाक्य गणराज्य से संबंधित थे, इसलिए शाक्य मुनि भी इनको कहते हैं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी जो शादी होती है उनका नाम, यानी इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा गोपा बिंबा भद्दकच्छना। क्योंकि देखिए यशोधरा सबको पता होता है, पर ये भी गोपा बिंबा और भद्दकच्छना ये भी पूछे गए हैं। ये किसके नाम है? महात्मा बुद्ध की पत्नी के नाम है। इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम क्या है? राहुल। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है बिल्कुल भी। स से शुद्धोधन और स से शाक्य गणराज और स से ही सिद्धार्थ, क्योंकि जब आप महात्मा बुद्ध के बाद जब महावीर पढ़ेंगे तो उनके नाम में कंफ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा, स से शुद्धोधन, स से शाक्य गणराज और स से सिद्धार्थ। ये महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। और महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वो था वर्धमान। ठीक है, तो सिद्धार्थ, स से सिद्धार्थ याद रखिए, ये महात्मा बुद्ध का नाम है। अब आगे आ जाइए। देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित 3 शब्द आपको समझने हैं। पहले एक होता है निर्वाण, एक होता है परिनिर्वाण, एक होता है महापरिनिर्वाण। ये मैंने बताया भी है आपको। अब समझ लीजिए निर्वाण क्या है।
बौद्ध धर्म का जो लक्ष्य है, या फिर वो कहते हैं कि जो परम लक्ष्य है आदमी का, वो है निर्वाण को प्राप्त करना। निर्वाण क्या होता है? जीते जी अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेना। निर्वाण का मतलब होता है एक तरीके से मोक्ष प्राप्त कर लेना। मोक्ष का मतलब ये नहीं मरने के बाद कहीं स्वर्ग में जाओगे, उनका मतलब है कि जो व्यक्ति जीते जी ही अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेगा, उसने निर्वाण को प्राप्त कर लिया। निर्वाण प्राप्त करने के लिए निवटना यानी मरना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आ जाता है परिनिर्वाण। जब भी कोई बौद्ध भिक्षु की मृत्यु होती है तो उस बौद्ध भिक्षु की मृत्यु की घटना को बोला जाता है परिनिर्वाण, ठीक है। तो निर्वाण तो जीते जी प्राप्त होता है, परिनिर्वाण का मतलब है मरने की घटना। जो बौद्ध भिक्षु की मृत्यु होगी उसको क्या बोलेंगे? परिनिर्वाण। उसके बाद महापरिनिर्वाण। देखिए बौद्ध भिक्षु तो बहुत सारे हैं, पर महात्मा बुद्ध तो एक ही हैं, तो जाहिर सी बात है इनके लिए अलग नाम दिया गया। इनकी मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण की जो घटना है वो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के लिए ही ये जो है नाम दिया गया, महापरिनिर्वाण। तो देखिए निर्वाण जीते जी अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेना, परिनिर्वाण बौद्ध भिक्षु की मृत्यु, महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है। अब आगे आइए बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म आस्तिक है या नास्तिक है। तो बौद्ध धर्म एक नास्तिक, बौद्ध हो या जैन धर्म हो, ये नास्तिक है। नास्तिक का मतलब होता है जो वेदों की सत्ता में जो है विश्वास नहीं करते या जो ईश्वर को नहीं मानते, ठीक है। तो बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता, अनीश्वरवादी है और नास्तिक है। आस्तिक का मतलब है जो लोग वेदों की सत्ता को यानी जो वेदों में विश्वास करते हैं उन्हें आस्तिक कहा जाता है। तो बौद्ध और जैन दोनों ही क्या है? नास्तिक हैं, यानी ईश्वर की सत्ता को ये नहीं मानते। तो दूसरा प्रश्न उठता है, क्या ये आत्मा की सत्ता को मानते हैं? हाँ, आत्मा की सत्ता को बौद्ध धर्म मानता है, यानी बोलता है कि भाई आत्मा है, पर ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता। उसके बाद पुनर्जन्म को मानते हैं। डेफिनेटली जो है बौद्ध धर्म पुनर्जन्म या पूर्व जन्म को मानता है, क्योंकि बौद्ध महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं उनके संग्रह को क्या कहा जाता है? जातक कथाएं कहा जाता है, ठीक है। क्षणिकवाद को मानता है। प्रश्न पूछा गया था कि निम्न किसमें से क्षणिकवाद किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है वो क्षण भर के लिए है, क्षण भर के लिए है, मतलब एक ना एक दिन उसे समाप्त हो ही जाना है। चाहे कोई भी चीज़ हो वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी। आगे आइए महात्मा बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियों का संग्रह क्या कहा जाता है? जातक कथाएं। प्रश्न पूछा जाता है जातक कथाएं क्या हैं? महात्मा जन्म की पहले जन्म की जो कहानियां हैं उनको जातक कथाएं कहा जाता है। शून्यवाद और माध्यमिक जो है सिद्धांत कह दें या माध्यमिक जो है शाखा है उसको प्रतिपादन किसने किया था? तो नागार्जुन ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई जगह आपको पढ़ाया जाएगा, याद हो ही जाएगा जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगी। ये बौद्ध भिक्षु है। प्रश्न पूछा जाता है नागार्जुन कौन है? तो बौद्ध भिक्षु थे नागार्जुन। इन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है, मार्टिन लूथर भी कहा जाता है भारत का। नागार्जुन को शून्यवाद का सिद्धांत दिया था और माध्यमिक जो है वाद का सिद्धांत किसने दिया था? नागार्जुन ने दिया था। तो जल्दी से बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, अनीश्वरवादी है यानी नास्तिक है, आत्मा और पुनर्जन्म के अस्तित्व को मानता है, क्षणिकवाद को मानता है, शून्यवाद और माध्यमिकवाद किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नागार्जुन एक बौद्ध भिक्षु हैं जिन्होंने शून्यवाद और माध्यमिकवाद के सिद्धांत को दिया। पुनर्जन्म की कहानियों को जातक कथाएं कहा जाता है। बौद्ध धर्म में आगे पढ़ते हैं चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य दिए हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के अनुसार कितने आर्य सत्य हैं? चार आर्य सत्य हैं, यानी ऐसे सत्य जो हमेशा ही सत्य होंगे, यानी ये कभी भी गलत नहीं हो सकते। अटल सत्य यानी हमेशा के लिए सत्य हैं। ये चार बातें, इन्हीं के आधार पर महात्मा बुद्ध ने जो है आगे अपने जीवन में क्यों त्याग वगैरह किया था, क्योंकि यही चार बातें जो है महात्मा बुद्ध को परेशान करती थी। पर इन्हें डिटेल में आगे चलेंगे, बस यहाँ पर आप समझिए चार आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद 10 शील सिद्धांत किसके हैं? महात्मा बुद्ध के हैं। 10 शील सिद्धांत प्रश्न सीधे सीधे पूछ जाते हैं। त्रिरत्न किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न के अंदर क्या क्या आते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ, इनको त्रिरत्न कहा जाता है बौद्ध धर्म के। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध साहित्य। साहित्य का मतलब होता है बुक्स वगैरह जो बौद्ध धर्म से संबंधित लिखी गई हैं, उन्हें त्रिपिटक कहा जाता है, पाली भाषा में लिखे गए हैं। देखिए यहाँ पर इनको बस यहाँ पर इतना ही समझिए, आगे डिटेल में समझेंगे। आर्य सत्य कितने हैं? बौद्ध धर्म में 4 हैं। अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। 10 शील सिद्धांत किसने दिए? महात्मा बुद्ध ने दिए हैं। त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। कई बार पूछा जाता है त्रिरत्न किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म या हिंदू या वैष्णव? तो आ जाता है त्रिरत्न बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध साहित्य हैं, ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। अब एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले आ जाता है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य।
चार आर्य सत्य यानी अटल सत्य, जो हमेशा के लिए सत्य हैं। यही बौद्ध धर्म का मूल आधार है। प्रश्न पूछा गया था बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है, अष्टांगिक मार्ग है, चार आर्य सत्य हैं या त्रिरत्न है। इनमें से ऑप्शन दिए हुए तो चार आर्य सत्य यही बौद्ध धर्म का मूल आधार है, यानी बिल्कुल बेसिक नींव है ये चार आर्य सत्य। इनको है क्या क्या ये समझिए। पहला है दुख, संसार में दुख है, ये सही बात है, तभी महात्मा बुद्ध ने जो है गृह त्याग किया था, क्योंकि जब उन्होंने देखा था बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति को, तो उन्हें पता चला कि संसार में कितने दुख हैं। दूसरा क्या है, समुदाय, यानी प्रत्येक दुख का कुछ ना कुछ कारण है, ये सब पर अप्लाई होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं तो जाहिर सी बात है उस दुख का कुछ ना कुछ कारण होगा, उसको कहा जाता है समुदाय। उसके बाद आता है निरोध, यानी दुख का निवारण संभव है, ऐसा नहीं है कि दुख है तो हमेशा ही रहेगा, उसका निवारण भी संभव है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं निवारण का मार्ग है, यानी दुख निवारण हेतु मार्ग है, उसको उस मार्ग को क्या कहा है महात्मा बुद्ध ने, अष्टांगिक मार्ग कहा है। तो संसार में दुख है, दुख का कारण है, निरोध यानी दुख का निवारण संभव है, और उसके निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग को बताया है महात्मा बुद्ध ने। यही चारों चीज़ें दुख, समुदाय, निरोध और मार्ग, ये क्या है महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य, जिसे बौद्ध धर्म का मूल आधार कहा जाता है। तो ये है महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म के अनुसार चार आर्य सत्य कि भैया संसार में दुख है, दुख का कुछ ना कुछ कारण है, उसका निवारण संभव है। निवारण हेतु महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को जो है बताया है। तो आप भी अपने दुखों पर ये अप्लाई कर सकते हैं कि जो भी आपका दुख है उसका कुछ ना कुछ कारण होगा, उसका निवारण भी संभव है, उसके लिए मार्ग आप खुद खोजें। ठीक है, तो ये महात्मा बुद्ध इनको बता रहे हैं चार आर्य सत्य। अब चलते हैं अष्टांगिक मार्ग पर। देखिए अष्टांगिक मार्ग से संबंधित बस इतना ही याद रखिए कि अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से, या मध्यम मार्ग किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध ने हमेशा मध्यम मार्ग का समर्थन किया। मध्यम मार्ग का मतलब है एक अति ये है, एक अति ये है, तो उनका मतलब था कि किसी भी अति पर मत जाओ, बीच का रास्ता अपनाओ, है ना, उसे कहा जाता है मध्यम मार्ग। किसी भी चीज की अति नहीं, मध्यम रास्ता अपनाओ। ठीक है, तो चलिए देखिए है क्या, इसे देख लेते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक का मतलब होता है संतुलित, यानी बीच का रास्ता। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। तो ये क्या है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक। वाक का मतलब होता है कि ऐसे नहीं कि पूरे दिन जो है बकवास पेल रहे हो, जो जरूरी है उतनी ही बातें करो। सम्यक कर्म अपनाओ, आजीविका के लिए ऐसा नहीं कि गलत रास्ते अपनाओ, जो है मध्यम रास्ता, और ऐसा नहीं कि आजीविका के लिए यानी कमाने के लिए पूरा दिन जो है आप लगे पड़े, ऐसा नहीं करना है। इन सब के लिए टाइम देना है, जो आठों के आठों जो चीज़ें हैं उनके लिए। सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, मतलब व्यायाम भी बताया हुआ है उन्होंने, यानी एक्सरसाइज जो है शारीरिक श्रम भी बहुत जरूरी है। सम्यक समाधि यानी ध्यान भी जरूरी है। तो ये अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग किससे संबंधित है, महात्मा बुद्ध से संबंधित है या बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ये तीन रत्न जो बौद्ध धर्म के हैं उनको देखिए। बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध जो है बौद्ध धर्म का पहला रत्न है। दूसरा है धम्म। धम्म का मतलब होता है बौद्ध धर्म की जो बुक्स वगैरह हैं। मान लीजिए महात्मा बुद्ध के जो समकालीन लोग थे उन्होंने तो महात्मा बुद्ध से डायरेक्ट शिक्षा ग्रहण कर ली, पर इस टाइम क्या होगा, उन लोगों को धम्म की शरण में जाना चाहिए। जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, आपने बौद्ध धर्म में या बौद्ध से जो भिक्षु वगैरह होते हैं उनसे सुना भी होगा। धम्म का मतलब होता है महात्मा बुद्ध से संबंधित जो उनके जो साहित्य है उसको पढ़ना है, यानी उसकी शरण में जाना है। संघम शरणम गच्छामि, संघ का मतलब होता है जो बौद्ध भिक्षु जहाँ पर रहते हैं उसको बोला जाता है संघ। ठीक है, तो बुद्ध धम्म संघ ये तीनों क्या हैं, बौद्ध धर्म के तीन रत्न माने गए हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ठीक है, तो ये बुद्ध धम्म संघ तीन रत्न हैं बौद्ध धर्म के। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं भिक्षुक, जो घर बार त्याग करके पूर्णतः सन्यासी बन जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, बौद्ध भिक्षु। आपने देखा होगा रेड कलर के जो है वो वस्त्र पहने रखते हैं और सर गंजा होता है उनका, वो जो बौद्ध भिक्षु होते हैं। ठीक है, और दूसरे होते हैं उपासक, यानी जो बौद्ध धर्म को मानते हैं गृहस्थ जीवन, यानी घर में रहते हुए ही भगवान बुद्ध के नियमों का पालन करते हैं। तो भिक्षु हो गए वो जो घर बार त्याग कर सन्यासी बन जाते हैं, उपासक हो गए वो जो घर में रहते हुए गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भगवान बुद्ध के नियमों का पालन करते हैं। दो प्रकार के हैं ये बौद्ध अनुयायी। आगे चलिए, बौद्ध साहित्य, मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। बौद्ध साहित्य, इनको क्या कहा जाता है, त्रिपिटक।
त्रिपिटक क्योंकि इसमें 3 पिटक हैं, अभी आप देखेंगे, यानी 3 जो बुक हैं वो बौद्ध साहित्य से संबंधित है। ये किस भाषा में है? पाली भाषा में। देखिए जैन धर्म उस समय प्राकृत भाषा में था और जन सामान्य की यानी आम लोगों की भाषा थी पाली। तो महात्मा बुद्ध के एक तो नियम आसान थे महात्मा बुद्ध के, और जैन धर्म के नियम कठोर थे, है ना। तो इसलिए जैन धर्म उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ जितना कि बौद्ध धर्म था, और बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, तो यानी आम लोगों को भी समझ में आ जाती थी। प्राकृत भाषा अमीर लोगों की थी, इसलिए जो है जैन धर्म ज़्यादा लोगों की समझ में नहीं आया, इसलिए उतना नहीं चला जितना कि उस समय बौद्ध धर्म चला था। ठीक है, तो पाली भाषा में बौद्ध धर्म, प्राकृत भाषा जैन धर्म की थी, पाली भाषा में ही बौद्ध साहित्य लिखे गए हैं। देखिए महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है इन 3 पिटकों में। पहला पिटक क्या है? विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है? देखिए संघ के नियम कानून लिखे हैं। ठीक है, तो विनय और नियम कानून ऐसे बना लीजिए ट्रिक, विनय और नियम एक जैसे से साउंड करते हैं, तो प्रश्न पूछा जाता है कि विनय पिटक में क्या है, तो संघ के नियम कानून है। दूसरा है सुत्त पिटक। इसमें क्या है? महात्मा बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं जो है सुत्त पिटक में, और ये दोनों के दोनों पिटक यानी विनय पिटक और सुत्त पिटक पहली बौद्ध संगीति, ये संगीत लिखा हुआ है, ठीक है, संगीति के अंतर्गत संकलित किए जाते हैं यानी लिखे जाते हैं। जो बौद्ध संगीति होती है 483 ईसा पूर्व में, इनको याद करेंगे, अगली जो वीडियो होगी उसमें संगीतियाँ पढ़ेंगे, बिल्कुल याद हो जाएंगी। ठीक है, तो 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति में लिखे जाते हैं विनय पिटक और सुत्त पिटक। उसके बाद आता है तीसरा अभिधम्म पिटक, बुद्ध का दर्शन है इसमें। पहले वाले में सुत्त में क्या है? उपदेश है। अभी धम्म में क्या है? दर्शन, बुद्ध का दर्शन है। ये तीसरी बौद्ध संगीति में जो है लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का संग्रह जातक कथाएं, ये भी बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आ जाता है। तो विनय पिटक नियम कानून है संघ के, यानी जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं उनके लिए नियम कानून लिखे हुए हैं। उसके बाद सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं, अभिधम्म पिटक में बुद्ध का दर्शन दिया हुआ। ये तीसरी बौद्ध संगति में, ये दोनों पहली बौद्ध संगीति में लिखे गए थे। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन त्रिपिटकों में है। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध साहित्य है। किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। आगे देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख पुस्तकें, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित इन पुस्तकों को बार बार पूछा जाता है। पहली पुस्तक क्या है? मिलिंद पहो, ये पुस्तक का नाम है। लिखने वाले कौन है? नागसेन। प्रश्न पूछा जाता है नागसेन कौन है? तो नागसेन एक बौद्ध भिक्षु हैं जिन्होंने मिलिंद पहो पुस्तक लिखी। मिलिंद पहो में राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद है। ये नागसेन लिखा हुआ है, दरअसल ये नागसेन ही है। ठीक है, तो जो मिलिंद है, राजा मिलिंद, वो बौद्ध भिक्षु नागसेन से जो भी सवाल करता है तो उसी प्रश्न उत्तर की फॉर्म में ये मिलिंद पहो ग्रंथ लिखा हुआ है। दूसरा है नागार्जुन। नागार्जुन के बारे में मैंने बताया था आपको, भारत का आइंस्टीन या भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? जो मार्टिन लूथर, नागार्जुन को कहा जाता है। माध्यमिक कारिका, ये इनकी पुस्तक का नाम है। शून्यवाद और माध्यमिक संप्रदाय के जनक किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन भी क्या है? एक बौद्ध भिक्षु है। उसके बाद आता है बौद्ध चरित, इसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है। इसके लेखक कौन है? अश्वघोष। तो इन तीनों को जरूर याद रखिए, नागसेन, मिलिंद पहो, राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद है इसके अंतर्गत। नागार्जुन भारत का आइंस्टीन या भारत का मार्टिन लूथर। माध्यमिक कारिका, जैसे कि माध्यमिक संप्रदाय के जनक हैं, उसी तरीके से ये बुक का नाम है माध्यमिक कारिका। या शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? नागार्जुन है। अश्वघोष, बौद्ध चरित इनकी पुस्तक का नाम है। तो बौद्ध चरित अश्वघोष ने लिखी है। बौद्धों की रामायण इसको कहा जाता है, बौद्ध चरित को। आगे देखिए, अब बौद्ध स्थापत्य को देख लेते हैं, यानी बौद्ध से संबंधित जो चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे स्तूप। मृतक के अवशेषों पर बने मिट्टी के ढेर को क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 स्थानों पर ले जा करके वहाँ पर स्तूप बना दिए गए, यानी यहाँ पर अवशेष रखे और उसके ऊपर अगर कोई मिट्टी का ढेर बना देते हैं इस तरीके से, तो उसे क्या कहते हैं? हम स्तूप कहते हैं। स्तूप वाला वीडियो जरूर देखें, उसमें सारी तरीके की चीज़ें बताई हुई हैं। उसके बाद दूसरा है चैत्य, पूजा घर। तीसरा है विहार, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए जो स्थान होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? विहार कहा जाता था। इसी के नाम पर जो बिहार राज्य है उसका नाम इसी उस पर पड़ा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बौद्ध विहार हैं, तो इसी के नाम पर बिहार का नाम बिहार पड़ा। वहीं पर क्या होता है, विहारों के पास में जो पूजा घर होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? चैत्य। ठीक है, तो ये बौद्धों के पूजा घर हैं, चैत्य। उसके बाद स्तंभ लेख, महात्मा बुद्ध के उपदेश जो लिखे हुए हैं, स्तंभ वाली वीडियोस को देखिए, सारी चीज़ें वहाँ पर कराई हुई हैं। तो बौद्ध विहार, जो बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान। चैत्य क्या है? उनके पूजागर। स्तूप क्या है? महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर बने मिट्टी के ढेर को क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। स्तूप शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है, इसे जरूर नोट कर लें। ऋग्वेद में स्तूप शब्द का जो है सबसे पहले उल्लेख पूछा गया है, ये प्रश्न। चलिए अब आगे देखते हैं।
बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये तो आपको पता है, त्रिपिटक है, ये बौद्ध साहित्य है। बुद्ध धम्म संघ, यही क्या है? बुद्ध धम्म संघ, ये 3 रत्न है। सत्य, अहिंसा, दया, ये तो जो है सब में कहा गया है। देखिए एक प्रश्न पूछा था है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में कॉमन क्या है? तो अहिंसा की बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में ही की गई है। आगे चलिए, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पहो के रचनाकार कौन है? तो मिलिंद पहो राजा मिलिंद और नागसेन के मध्य संवाद है। तो नागसेन बौद्ध भिक्षु इसके रचनाकार हैं। नागार्जुन माध्यमिक कार्य के अश्वघोष बुद्ध चरित के रचनाकार हैं। आगे चलिए, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो पिछले वीडियो में बताया था कि महात्मा बुद्ध का जन्म, उनको ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु तीनों की तीनों वैशाखी पूर्णिमा के दिन ही होती हैं, वैशाख पूर्णिमा। सुत्त पिटक में क्या संकलित है? तो सुत्त पिटक में क्या सम्मिलित है? बुद्ध के धार्मिक उपदेश, नियम या बौद्ध धर्म का वर्णन, निर्वाण के बाद का वर्णन। तो इसमें क्या है? बुद्ध के धार्मिक उपदेश हैं, अनुशासन और नियम विनय पिटक में है, और महात्मा बुद्ध के जो है दर्शन वो अभिधम्म पिटक में है। विनय पिटक में क्या है? तो विनय में क्या है? बौद्ध संघ के नियम कानून है। धार्मिक उपदेश किस में है? सुत्त पिटक में है। और महात्मा बुद्ध का दर्शन अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में क्या है? तो अभिधम्म पिटक में क्या चीज़ें दी हुई है? बुद्ध के धार्मिक उपदेश, अनुशासन के नियम या बौद्ध धर्म का वर्णन या निर्वाण के बाद का वर्णन। तो बौद्ध धर्म का वर्णन कह दें या महात्मा बुद्ध का दर्शन, एक ही बात है। बौद्ध धर्म के अनुसार कितने आर्य सत्य हैं? तो बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म में 3 रत्न है। अष्टांगिक मार्ग का वर्णन बौद्ध धर्म में किया गया। 10 शील सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने दिया है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो चलिए, अच्छा अभी भी एक प्रश्न और बचा हुआ है। शून्यता के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, या कौन बौद्ध दार्शनिक है जिन्होंने शून्यवाद का नियम दिया था या माध्यमिकवाद का? तो वो नागार्जुन है। ठीक है, नागसेन का क्या है भाई? मिलिंद पहो लिखी थी। अश्वघोष बुद्ध चरित लिखी थी। आनंद क्या है? महात्मा बुद्ध का शिष्य है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।